हेलो दोस्तों, कल आप लोगों से मैंने अपने दिल की बात शेयर की। आज भी मैं आपसे उसी विषय में महाकुंभ को लेकर कुछ उन बातों को रखना चाहूँगा जो मेरे विषय को आगे बढ़ाता है। एक सच्चाई जो है वो आज सामने आते जा रही है। हमने ये बात देखी अभी सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, कि कुंभ की सबसे ज़्यादा वायरल कोई चीज़ हो रही है तो उसमें दो नाम उभर के आ रहे हैं। एक मोनालिसा करके एक शख्सियत है जिसकी सुंदर आंखों के कारण, और एक ममता कुलकर्णी जो महामंडलेश्वर बनाई गई। तो मैं आज जो मोनालिसा है उसको अपने आज के विषय में लाऊंगा कि मोनालिसा का आखिर इतना वायरल होने का कारण क्या। तो एक बात तो साफ हो गई है कि आज सुंदरता को लेके, खूबसूरती को लेके, आकर्षण को लेके, और ये तमाम चीज़ों का अगर केंद्र बिंदु देखा जाए तो वह है स्वास्थ्य। जब तक आदमी स्वस्थ नहीं रहेगा, जब तक आदमी फ्री नहीं रहेगा, जब तक आदमी प्रसन्न चित्त नहीं रहेगा, जब तक व्यक्ति बेफिक्र नहीं रहेगा, तब तक इस बात को बड़े गंभीरता से लीजिए। ये कोई मनोरंजन का विषय नहीं है, ये साइंस का विषय है, मनोविज्ञान का विषय है, और साथ में अध्यात्म का भी विषय है कि आखिर आत्मा का संबंध किन किन बातों से है। हमारे तो जो वेश है उसमें ये कहा गया है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही जो है सर्वोपरि है, और सत्य जो है वो सुंदर भी होना चाहिए, और वही सत्य और सुंदर जो है वो शिवम कहलाता है। वो ईष्ट हमारा जो अध्यात्म है, हमारा परमेश्वर है, जिसका आत्मा से संबंध है। और ये तमाम चीज़ें घूम फिर के प्रकृति की तरफ आ रही हैं। तो आज महाकुंभ को लेके, मोनालिसा को लेके जो वायरल चीज़ हो रही है, हम उसी पे बात करेंगे कि आज अध्यात्म भी है वहाँ पे। इतने इतने बड़े संत महात्मा इतने सब आए, परंतु लोगों का आकर्षण जा रहा है कहाँ? वो जा रहा है प्रकृति के तरफ, वो जा रहा है शारीरिक सौष्ठव की तरफ, वो जा रहा है सुंदरता की तरफ, वो जा रहा है स्वास्थ्य की तरफ। और इसमें आप एक भौतिकवाद मत जोड़िए। मैं इसका बहुत बड़ा समर्थक हूँ कि ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। अच्छे रहना, अच्छे दिखना, पसंद आना, आकर्षित किसी को करना है, कोई आकर्षित हो रहा है, कोई बुरी बात नहीं है। इसके अंदर अध्यात्म है, उसकी आत्मा में एक जलजला है, आत्मा में एक कहना चाहिए नूर है। वो नूर उसके तमाम शरीर के अंग प्रत्यंग पे दिखता है। तो ये बात हमको देखना पड़ेगा कि हम जो खूबसूरती के बात करते हैं वो श्रृंगार से उसका कोई एक छोटे स्तर का संबंध नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक तथ्य है। सुंदरता का दुनिया में हमेशा ही सम्मान हुआ है, उसके प्रति लोगों का खिंचाव रहा है, उसके प्रति वो उसको अपना मॉडल मानते रहा, आइडियल मानते रहा, और हर आदमी ये कोशिश करता है कि मैं भी आकर्षित करूं, मैं भी सुंदर दिखूं,
और इसमें खास करके जो हमारा फीमेल वर्ग है वो बढ़ चढ़ के इस बात का ज़्यादा समर्थक है कि आकर्षण ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पैदा किया जाए, कैसे आकर्षित आदमी वो अपने आप को बनाए। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। आज जो चीज़ वायरल हो रही है उसके पीछे आंखों को लेके बताइए, पार्ट है शरीर का, अगर वो इतना आदमी को अट्रैक्टिव कर सकती है तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि जब आप इस प्रकृति में, इस अध्यात्म में जुड़ेंगे, परमात्मा से जुड़ेंगे, प्रकृति से जुड़ेंगे और वहाँ आप एक महाकुंभ का आनंद लेंगे और वो जो चीज़ आप अपने जीवन में उतारेंगे और उसके बाद आप पे जो फर्क पड़ेगा तो आप निश्चित मान के चलिए कि आप भी एक हस्ती बनने जा रहे हैं, अगर आप उस चीज को प्रेरणा मानते हैं तो ये तो बिल्कुल तयशुदा बात हो गई कि शरीर का स्वस्थ रहना, और शरीर अगर स्वस्थ है तो आत्मा स्वस्थ रहेगी और आत्मा स्वस्थ रहेगी तब ही आपके चेहरे पे नूर आएगा, आपके चेहरे पे आकर्षण आएगा, आपकी बातों में दम आएगा, आपके अंदर आत्मविश्वास रहेगा, आपके अंदर एक कहना चाहिए कि जलजला पैदा होगा और आप एक बताइए किस कोने से पड़ी थी। हमारे मध्य प्रदेश के, हमको गर्व है उस पर कि हम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और हमारे पास के इलाके से वो लड़की आती है और बहुत छोटे परिवार से, परंतु परमात्मा की एक देनगी कहो, परमात्मा की मेहर कहो कि उसको इतना खूबसूरत बनाया। और वो कितनी खूबसूरत है या नहीं है पर किस्मत वाली बहुत समझता हूँ कि उसकी चर्चे हो रही है। उसको आज कहना चाहिए हाथों हाथ आसमान पे उठा दिया है। मैंने इतने लोगों के जो प्रसिद्धि के किस्से सुने उसमें ये पहला मैं केस मानता हूँ कि जो अर्श से फर्श तक, फर्श से अर्श तक जो एकदम से जिसने कहना चाहिए कि अपने अंतरिक्ष की यात्रा करती हो, इतनी ऊंचाइयाँ, इतनी पॉपुलैरिटी, इतना आकर्षण, तो बस मेरा ये विषय है कि आप अपने अंदर स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हो जाओ, अपने शरीर पे ध्यान दो, अपने आचरण पे ध्यान दो और इसको सुंदर बनाने की कोशिश करो, इसको खूबसूरत बनाने की। और ये खूबसूरती का एक मेकअप वाली खूबसूरती नहीं है, जिसमें नेचुरलिटी आए, जिसमें प्रकृति हो, वास्तविकता हो और साथ में हमारे आचरण, हमारे व्यवहार, हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी एक जो कहना चाहिए कि तमाम दिनचर्या है वो, इसमें कितना भी कर लीजिए आप, मेरा एक बार बार निवेदन है कि आप अध्यात्म से हटके इसकी परिकल्पना कर ही नहीं सकते। अगर आपको दुनिया में नाम नामा कमाना है, आपको बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ना है, तो आपको अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा। अरे मैं तो इस यहाँ पे एक चर्चा और करना चाहता हूँ, गांधी जी में क्या था? गांधी जी के आकर्षण कोई अच्छे से बहुत बड़े पर्सनालिटी से कम नहीं था। गांधी जी में भी गजब का आकर्षण था। क्यों? कि उनकी आत्मा जागरूक थी, उनकी विचार लोगों की भलाई के लिए थे, राष्ट्र को उन्नत करने की ओर थी। हमारी तमाम जो देश के लोगों के प्रति फिक्र थी, गरीबों के प्रति फिक्र थी और वो उन्होंने जीवन में ऐसा किया। तो खूबसूरती कई मायने में अपना वजूद रखती है। तो इसको अध्यात्म से आप अलग नहीं कर सकते, इसको आप धर्म से अलग नहीं कर सकते, इसको आप तपश्चर्या से अलग नहीं कर सकते। इसी संदर्भ में एक बात में हल्का सा इशारा करके, मेरा वो विषय नहीं है, परंतु
बैतरणी को महामंडलेश्वर बनाया, तो उसमें एक चीज उभर के आई कि उनकी 23 साल की तपश्चर्या के बाद ये बात के लिए उनको ये इस पदवी के लिए उत्तराधिकारी बनाने लायक समझा गया। वो कैसी थी, क्या था, क्या लोगों के विचार, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरा लेना देना है उस तपश्चर्या से, उस त्याग से और उस अच्छे अनुकरण से, उस अध्यात्म से जिसको उसने अडॉप्ट किया। अरे वाल्मीकि ऋषि का भी आप इतिहास देख लो, पहले क्या था। अगर हम ऐसे पूर्व इतिहास की ओर जाने लगे तो कोई आदमी उन्नति अपनी आत्मा का विकास नहीं कर सकता। तो ये विषय बहस का है, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूँ कि कोई सही मान रहा है, गलत मान रहा है, वो सही है, गलत है। परंतु इसमें एक बात अगर सत्य है कि उसमें तपश्चर्या है, उसमें त्याग है, उसमें अध्यात्म है, उसमें एक कहना चाहिए कि मानव सेवा की भावना है, अध्यात्म की भावना है। तो ये मान लेना चाहिए कि यही तत्व है और यही तत्व हमारे काम का है। आज हमारा स्वास्थ्य भी इसीलिए गिरते जा रहा है कि हम अध्यात्म से हटते जा रहे हैं। धन्यवाद। वीडियो बंद कर लो इधर से।